इंडोनेशिया में ऐसा क्या हो रहा है जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे ने तशद्दुद का शक्ल इख्तियार कर लिया है। जी हां, विरोध प्रदर्शन अब दंगे का रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है और ना सिर्फ तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है, बल्कि आगजनी और अलग अलग वाकयात में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। यहां तक कि इंडोनेशिया के सदर जमहूरिया को, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को चीन का दौरा रद्द करना पड़ा। जी हां, राष्ट्रपति सदर जमहूरिया इंडोनेशिया के प्रबोवो सवियांतो को चीन का दौरा रद्द करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन जारी है चीन के तिनजियान शहर में, तो वो एससीओ शिखर सम्मेलन में भी नहीं जा पाए क्योंकि देश में, इंडोनेशिया में हालात इस वक्त बेहतर नहीं हैं। बेहतर नहीं, बदतर हो गए ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त सड़कों पर हैं प्रदर्शनकारी, एहतजाजी मुजाहिरीन और सरकार के खिलाफ चुनौती बने हुए हैं। यहां तक कि सरकार की चुनौती बढ़ाते हुए तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मुजाहरे करते हुए नजर आए और हमने देखा कि इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में इन्होंने सरकार की नींद उड़ा दी। आखिर क्यों ये इतनी बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे कि सरकार को भी झुकना पड़ गया और सरकार ने मजबूरी की हालत में लिया हुआ फैसला पलट दिया। आखिर क्या था वो फैसला और आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में ये एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर इंडोनेशिया के उतर रहे हैं, वो भी सिर्फ आज और कल नहीं, पिछले 1 हफ्ते से, यानी गुज़िश्ता 1 हफ्ते से यहां पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है और अब ये एहतजाजी मुजाहरा और शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां पर तशद्दुद भड़क उठा है, जगह जगह गाड़ियां जलाई गई हैं, कई जगह फायरिंग से लोगों की मौत की भी खबर आई है, गाड़ी की मौत से खबर आई है। ये पूरी तफसील आपको बताएंगे और हर उस तस्वीर को दिखाएंगे जो इंडोनेशिया में इस वक्त हो रहा है, जो देखनी और जाननी आपको ज़रूरी है। और साथ ही ये बताएंगे कि आखिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को हालात को देखते हुए कौन सा फैसला वापस लेने की बात पर वो आमादा हुए, या फिर कौन सा ऐसा फैसला उन्होंने लिया था, सरकार ने लिया था, जिसके बाद उस फैसले को वापस लेने की बात कही गई, वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से। और ऐसे में जो फैसला वापस लिया गया वो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्टर्स, एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। इस प्रोटेस्ट में आपको यहां पर यह भी बताएं कि स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में शामिल रहे और एहतजाजी मुजाहिरे को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि बड़ी आबादी छात्रों की रही जिन्होंने इस एहतजाजी मुजाहिरे को लीड किया। और इस एहतजाज ने, इस विरोध प्रदर्शन ने आखिर शिद्दत कब इख्तियार की, यानी विरोध प्रदर्शन कैसे बढ़ा, ये आपको बताते हैं कि इस वाकये से बढ़ा। इंडोनेशिया में पुलिस की गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को कुचलने के बाद मुल्क भर में, इंडोनेशिया में गुस्से का माहौल है। इंडोनेशिया में तशद्दुद, तनाव जो है, कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है। मुल्क के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बाद अब तशद्दुद भड़क उठे हैं। आपको बताएं कि दरअसल 28 अगस्त को इंडोनेशिया की राजधानी यानी कैपिटल जकार्ता में एक मोटरसाइकिल सवार एक 21 साला अफान कुर्नियावान को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये वाकया उस वक्त हुआ जब लोग मुल्क भर में इस वक्त एक मुद्दे के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इंडोनेशिया की राजधानी कैपिटल जकार्ता समेत उसके बाद तशद्दुद हमने देखा कि और बढ़ता चला गया। कई शहरों में 1 हफ्ते से चल रहा प्रदर्शन अब तशद्दुद को इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों एहतजाजी मुजाहिरीन ने साउथ तंगेरोंग में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुलियानी इंद्रावती समेत कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके घरों में लूटपाट की है। भीड़ ने घर की सिक्योरिटी में तैनात सैनिकों पर, फोर्सेस पर भी हमला कर दिया और एंट्री गेट तक को तोड़ दिया। कीमती सामानों की भी लूटपाट की और नुकसान भी पहुंचाया। ऐसी घटनाओं की वजह से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी चीन की यात्रा को, चीन के दौरे को रद्द करना उनके पड़ा, यानी उन्होंने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इंडोनेशिया में ये लूटपाट, इंडोनेशिया में एहतजाजी मुजाहरा और अब जब हिंसक रुख इख्तियार कर गया है, तो आखिर किस मुद्दे पर इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों में, छात्रों में, ऑर्गेनाइजेशन में गुस्सा है सरकार के प्रति? आखिर क्यों ये गुस्से में एहतजाजी मुजाहिरीन हज़ारों की संख्या में सड़कों पर अलग अलग शहरों में उतर रहे हैं? इसका जवाब यह है कि इंडोनेशिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें मिल रहा है आवासीय अलायंस यानी भत्ता।
यहाँ के लोगों का कहना है कि जो अलायंसेस दिए जा रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और इंडोनेशिया में आपको बताएं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के पूरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रुकने पार्लियामेंट है, वो 580 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसदों को जो आवासीय भत्ता जो मिल रहा है, अलायंसेस मिल रहा है, उसके खिलाफ ये तमाम लोग एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहरीन का, इन प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि एमपी लोगों को, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वैसे ही पहले उनको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अलायंसेस उन्हें मिल रहे हैं, लिहाजा इसके वो खिलाफ हैं क्योंकि इसका बोझ उन पर पड़ता है। जकार्ता समेत कई शहरों में लूटपाट, तोड़फोड़ और झड़पें हुई। एहतजाजी मुजाहरीन ने नेताओं के घरों पर हमला बोल दिया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी, यानी जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी यात्रा, जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि चीन की यात्रा उन्होंने रद्द कर दी है। जो इंडोनेशिया की आवाम है वो कह रही है कि इस वक्त हम महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और आप, यानी सरकार से कह रही है कि आप सांसदों को महंगाई और बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना देकर सांसदों को अलायंसेस दे रहे हैं। अलायंसेस हम चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए, और जिसका हमने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया कि इतना प्रदर्शन जो हिंसक हो गया, इसे देखते हुए सदर जमहूरिया की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वो तमाम राजनीतिक दलों से बात करने के बाद इस फैसले को वापस लेने पर राजी हुए। और यही वजह था जो इंडोनेशिया को आग में ढकेल रहा था। इंडोनेशिया की आवाम जो है सड़कों पर उतर रही थी। तो कहा यह जा सकता है कि एक ऐसा फैसला जो मुल्क के लिए या लोगों के लिए सही नहीं है, उसके लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो सरकार को भी झुकना पड़ जा रहा है। तो इंडोनेशिया में सरकार इस वक्त कहा यह जा सकता है कि झुक चुकी है, क्योंकि सरकार ने यह सिग्नल दे दिया है कि वो 580 सांसदों को दिया जाने वाला भत्ता या फिर उसके अलावा दीगर अलायंसेस को खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी, और उससे जो फैसला लिया गया था इससे जुड़ा हुआ, उसे वापस ले लेगी। हफ्ते भर पहले ये आपको बताएं कि जानकारी मिली थी कि इंडोनेशिया के 580 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी के अलावा हर महीने 50 लाख रुपया, तकरीबन ये डॉलर में कितना होता है वो आपको बता देते हैं, $3075 मकान के भत्ते, यानी मकान के भत्ते की शक्ल में मिलता है। यानी अब इन्हें एक अलायंसेस की शक्ल में मिलता है, जो राजधानी के, यानी इंडोनेशिया के एक शहरी के जो वेतन होता है, एक शहरी की जो तनख्वाह होती है, उससे 10 गुना ज़्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि जब एक शहरी इंडोनेशिया के पर शहरी पर से 10 गुना ज़्यादा सांसदों को ये वेतन मिल रहा है, तो इसीलिए इन तमाम लोगों में गुस्सा भरपूर है। इनका ये कहना है कि ये बेरोज़गारी की मांग झेल रहे हैं, ये महंगाई की बेरोज़गारी झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में सांसदों को ये भत्ते दिए जा रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ रही जनता के लिए ये आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर गए और एहतजाज करने लगे, और एहतजाज अब तशद्दुद का रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि उन्होंने सियासी पार्टियों से बातचीत की है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो भत्ते और इसके अलावा कई और चीज़ें दी जाती थी, उसे वापस लेने पर हम लोगों ने रजामंदी जाहिर की है। जो इस वक्त सरकार के खिलाफ में जो एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए रियायत भरी और राहत भरी खबर है। तब अब माना जा सकता है कि इंडोनेशिया में आने वाले दिनों में अब एहतजाजी मुजाहरा थम जाएगा।